नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आपका जो प्यार हमें मिल रहा है इसके लिए आपका पहले बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर अपने तमाम दर्शकों से अपील कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपको कोई प्रोपेगेंडा नहीं, कोई एजेंडा नहीं, बल्कि सीधी सपाट खबर जिसके बारे में आपको जानकारी जरूर से होनी चाहिए वही दिखाते बताते हैं, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी मसाले के। तो चलिए, बहुत ज्यादा अब आपका वक्त जाया न करते हुए हम बात कर लेते हैं एक बार फिर से राजधानी दिल्ली की। वही दिल्ली जिसके चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी वो तारीख जब राजधानी दिल्ली में लोग मतदान करेंगे और 8 फरवरी वो तारीख जब ये तय हो जाएगा कि इस बार दिल्ली की सत्ता पर कौन सी पार्टी आसीन होने जा रही है, किसकी बादशाहत बरकरार रहेगी या किसी की बादशाहत पर इस बार ब्रेक लगेगा। चलिए, लेकिन ना मैं अपनी इस एडिशन में आम आदमी पार्टी का जिक्र करूंगी, ना मैं बात कांग्रेस पार्टी की करूंगी और ना ही मैं बात बीजेपी की करने जा रही हूं। अब आप कहेंगे कि दिल्ली में सत्ता पर आम आदमी पार्टी है, कंपटीशन बीजेपी और कांग्रेस से है, फिर इन तीनों का ही जिक्र नहीं तो किसका जिक्र होगा, और खास करके अगर बात चुनावों की हो रही है। तो देखिए, आज मैं बात करने जा रही हूं उनकी जो डेंट देने का काम करेंगे। नहीं समझे तो आपको बता दूं कि इस बार इन चुनावों में एक और पार्टी 10 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने की तैयारी कर रही है। और ये पार्टी जीते ना जीते इसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वोट काटने का काम जरूर करेगी। आप इन्हें वोट कटुआ कह सकते हैं, बड़ा डैमेज और डेंट देने वाली पार्टी के रूप में कह सकते हैं, या किसी के टीम बी की तरह काम करने वाली पार्टी भी कह सकते हैं। अगर अभी भी आप नहीं समझे हैं तो आपको बता दूं कि दिल्ली में AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी 10 सीटों पर ताल ठोकने जा रही है। 10 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। कुछ सीटों के लिए तो कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान भी हो चुका है, और ये वही सीटें हैं जहां पर ज्यादा मजबूती स्थिति में अगर कोई पार्टी आज की तारीख में है तो वो आम आदमी पार्टी है। अब कहा तो ये जा रहा है, राजनीति के जानकार ये कह रहे हैं कि दरअसल ओवैसी साहब की एंट्री ही तब होती है जब बीजेपी को ये डर होता है कि अमुक सीट पर मुस्लिम बहुल समुदाय है और वो बीजेपी के खाते में वोट कास्ट नहीं करेंगे। तो अब ऐसे में अगर उन सीटों से ज्यादा नुकसान होने का डर हो तो अपनी बी टीम को उतार दो। हालांकि दोनों ही पार्टी एक दूसरे की खुर विरोधी ऑन कैमरा दिखाई पड़ती हैं, लेकिन राजनीति के जो पंडित हैं वो ये मानते हैं कि ओवैसी साहब की पार्टी दरअसल बीजेपी की बी टीम है। कैमरे पर एक दूसरे को खुलकर गालियां देना, कोसना, ये इनका काम है, क्योंकि जनता को भरोसा दिलाना भी बहुत जरूरी है। लेकिन दरअसल ओवैसी साहब की एंट्री ही उस जंग में होती है जहां पर मुस्लिम वोट काटने होते हैं। आपको भी मालूम है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ज्यादातर वोटर्स मुस्लिम हैं। ज्यादातर में मैं यहां पर बाकी पॉपुलेशन का बाइफर्केशन नहीं कर रही हूं। मतलब अगर मुस्लिम वोटर्स दिल्ली में हैं तो वो बीजेपी के खाते में बहुत कम, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खाते में ही वोट कास्ट करते हैं, और कांग्रेस के ही यही वोटर्स टूट करके आम आदमी पार्टी के आज वोटर बन गए। तो ऐसे में अगर जनता कांग्रेस या आम आदमी पार्टी में से किसी को चुनती है तो भी नुकसान बीजेपी को होगा। लेकिन अगर इनमें भी आपस में जंग हो जाए, यानी कि कोई और तीसरा फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाए, तो नुकसान तीनों को होगा, क्योंकि वोट बटेंगे, मत प्रतिशत बटेगा, यानी इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उसका वोटर तटस्थ है। अब अगर मुस्लिम वोटर्स में आपस में 2 या 3 फाड़ हो गया तो सीधे सीधे फिर जिसके वोटर्स तटस्थ हैं उसको ज्यादा फायदा। अब दिल्ली की जो 10 प्रोमिनेंट सीटें हैं जहां पर मुस्लिम बहुल आबादी है, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने कैंडिडेट उतारने का ऐलान कर दिया। मसलन अगर मैं ओखला की ही बात करूं तो ओखला में आपको मालूम है अमानतुल्लाह खान साहब को हराना इतना आसान नहीं है, और पिछले कुछ चुनावों में भी जिस तरीके से तस्वीर उभर कर आई, बीजेपी को बखूबी मालूम था कि क्योंकि यहां पर वो किसी भी कैंडिडेट को उतार दें, जीत आम आदमी पार्टी के ही कैंडिडेट की होगी ऐसा लगता है, तो यहां पर एंट्री हो गई AIMIM की। असदुद्दीन ओवैसी साहब की इस पार्टी से ओखला कॉन्स्टिट्यूएंसी में जामिया एलुमनाई एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष शफाउर रहमान खान साहब को उतारा गया है, जो अमानतुल्लाह खान साहब के अगेंस्ट चुनाव लड़ेंगे।
अब जब मुस्लिम वोटर्स में ये कंफ्यूजन होगा कि बेटर कैंडिडेट कौन, तो जाहिर है वोट भी दो फाड़ हो सकते हैं। और अगर कांग्रेस पार्टी के भी कैंडिडेट की अगर बात की जाए, उसको भी काउंट कर लें, तो वोट तीन फाड़ हो जाएंगे। अब इसमें इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंतर्गत आने वाले जो बीजेपी के वोटर्स हैं वो तो कहीं जा नहीं रहे, उनका मेकशिफ्ट हो नहीं रहा, तो नुकसान किसका होगा? आम आदमी पार्टी का, जिसके वर्तमान में यहां से विधायक भी हैं। और क्योंकि मुस्लिम वोटर्स में तीन फाड़ हो सकता है, तो जाहिर है एआईएमआईएम के जो कैंडिडेट हैं वो जीते ना जीते, वो डेंट जरूर दे जाएंगे। इसी तरीके से बाबरपुर की अगर हम बात करें, जहां गोपाल राय साहब दिल्ली सरकार के प्रोमिनेंट मंत्री हैं, वो इस सीट पर है, लेकिन यहां की अगर आबादी को समझा जाए तो यहां पर भी बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर्स हैं। यहां पर भी वो अपने कैंडिडेट उतारने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मुस्तफाबाद की बात की जाए, मुस्तफाबाद दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट रीजन का वो एरिया जहां पर दिल्ली दंगों के दरमियान काफी नुकसान हुआ था। ताहिर हुसैन साहब जो आरोपी है दिल्ली दंगों के, उनको एआईएमआईएम ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। अब यहां पर आम आदमी पार्टी किसी को भी उतार दे, वोट्स का नुकसान तो होगा ही। इसी तरीके से अगर सीलमपुर की बात की जाए तो दिल्ली दंगों के दरमियान ही एक और नाम आया था, शाहरुख पठान का। एआईएमआईएम ने शाहरुख पठान को भी टिकट देने की बात कही है। अगले 2 से 3 दिनों के अंदर शोएब जमी की अगर बातों पर भरोसा किया जाए, जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष है एआईएमआईएम के, तो उनके हिसाब से जिन 10 सीटों का चयन किया गया है, वहां पर अपने कैंडिडेट्स का एआईएमआईएम ऐलान करने जा रही है। और जाहिर है ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं, तो ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी और उसके बाद कांग्रेस का भी होगा, क्योंकि वोट प्रतिशत बटेगा। ये जो एफ फैक्टर होता है ना, जो मुस्लिम फैक्टर है इन सीट्स पर, मुस्लिम फैक्टर वाले जो वोटर्स हैं वो प्रभावित होंगे, क्योंकि वो कंफ्यूज भी होंगे कि बेहतर ऑप्शन कौन। आम आदमी पार्टी यकीनन इससे पहले इन इलाकों में दिल्ली की जनता के लिए बेस्ट चॉइस था, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद से जनता का जो विश्वास है, भरोसा है, वह कुछ डगमगाया हुआ सा है। अब उसमें अगर उन्हें एक और कोई विकल्प मिल रहा है, वो भी उसी एम फैक्टर वाला, तो जाहिर है जनता कंफ्यूज हो सकती है और उसका वोट इधर उधर हो सकता है। और अगर ये वोट लेफ्ट राइट हुआ तो जाहिर है नुकसान किसका होगा, या बखूबी समझ सकते हैं, क्योंकि ये कैंडिडेट्स जीतेंगे तो नहीं, लेकिन इन इलाकों में जो हिंदू वोटर्स हैं या जो बीजेपी के तटस्थ वोटर्स हैं, वो बीजेपी को वोट कास्ट करते हैं, तो बीजेपी का वोट परसेंटेज जो यूं तो नहीं बढ़ सकता था, लेकिन अगर वोट प्रतिशत बढ़ गया मुस्लिम्स का, तो जरूर उसको फायदा हो सकता है। उस बेनिफिशियरी स्थिति में आने के लिए यहां पर क्या एआईएमआईएम को मैदान में उतारा गया, जिससे कथित तौर पर बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। यह बात अलग है कि आम आदमी पार्टी अब तक कांग्रेस को भी बीजेपी की बी टीम दिल्ली में कहने लगी थी, लेकिन जिन सीटों पर एआईएमआईएम खेल बिगाड़ने की तैयारी कर रही है, उनको आप समझ लीजिए, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाके हैं और यहां की जनता अगर थोड़ा भी कंफ्यूज हुई या उसका विश्वास आपसे डगमगाया या कांग्रेस से भी डगमगा करके एआईएमआईएम की तरफ बढ़ गया, तो फिर दिल्ली के नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। ये सीट्स हैं मुस्तफाबाद, सीलमपुर, बाबरपुर, मटिया महल, बल्ली मारान, चांदनी चौक, ओखला, सीमापुरी, जंगपुरा। ये वो तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर मुस्लिम बहुल आबादी है और एआईएमआईएम इस बार इस रण में ताल ठोकने जा रही है। अब ये दिल्ली की जनता को तय करना है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो ऑन कैमरा बीजेपी को जमकर कोसते हैं, उन्हें दिल्ली में क्या अपना वोट बैंक समझ में आता है? उनका यहां जनाधार है क्या? और अगर नहीं है तो फिर वो क्यों इस मैदान में उतर करके आप और कांग्रेस को डेंट पहुंचाने जा रहे हैं, ये आपको समझना होगा, क्योंकि इनका डेंट मतलब बीजेपी का सीधे सीधे फायदा। वैसे भी इस बार के चुनाव बड़े दिलचस्प होने जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस जो मैदान में काफी पिछड़ी हुई थी आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी के पाक साफ चेहरों पर जब तमाम तरह की कंट्रोवर्सीज ने ओवरलैप करना शुरू किया, वो घिर गए उन कंट्रोवर्सीज के बीच में, तो जनता थोड़ी बहुत तो कंफ्यूज होती है। उसमें एआईएमआईएम का तड़का, वाकई ये कौन सी बिरयानी बनेगी, ये आपको तय करना है। फिलहाल आपकी क्या राय है? असदुद्दीन ओवैसी क्या वाकई दिल्ली में भी अब अपना जनाधार खोज रहे हैं? कोई वाकई सीरियस अटेम्प्ट है या सिर्फ और सिर्फ मंशा वोट काटने की, डेंट देने की?
आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।